प्रदेश से नहीं, देश के अंदर कहीं भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो उसको लगता है कि हम विपक्ष को रहने ही नहीं देंगे। ये तो अंग्रेज नहीं कर पाए, सही बात। ये तो अंग्रेज नहीं कर पाए। हम लोग की आवाज उतनी मुखर थी, है और रहेगी। और जब तक हम लोग जिंदा हैं, डंके की चोट पर जन विरोधी नीतियों का खुल्लम खुल्ला सड़क से लेकर सदन तक विरोध करेंगे। सरकार की जो मनसा हो करनी, बेटा बड़ा रंगदार बा, तो ये बात तो टीस करेगी। जब केंद्रीय गृह मंत्री के गृह राज्य मंत्री का बेटा और रौद दे और किसानों को रौद दे और आज भी वो मंत्री सरकार में मंत्री पद पे बना हो, तो आप निष्पक्ष जांच की किससे कल्पना कर पाएंगे? पापा हो चाहे ओढ़नी संभाल के चला, ये ऐसे शब्द हैं जिसने भोजपुरी समाज से लगाई, भारतीयता का मान मर्दन किया है। ऐसे गीत ही हो सकता है कि उत्तर प्रदेश की सरकार को पसंद आते हों। यूपी में काबा की सच्चाई वाले गीत उत्तर प्रदेश सरकार को पचा पाना बस में नहीं लगता है। साथियों नमस्कार, मैं हूं रजनीश और आप देख रहे हैं जन आदर्श भारत। साथियों, इस समय उत्तर प्रदेश के जनपद गाजीपुर में है और जनपद गाजीपुर में जिस मुद्दे पर आज हम बात करने के लिए आए हैं, इस समय उत्तर प्रदेश की राजनीति में ही नहीं बल्कि पूरे भारत की राजनीति में एक ऐसा दौर आ गया है जिस पर चर्चा करने के लिए हम आए हैं। और उस दौर के बारे में आप जान करके तो हैरान हैं ही, और ये जान करके मैं खुद हैरान हूं कि आज के परिवेश में, आज के लोकतंत्र में आखिर इस उत्तर प्रदेश में खास करके हो क्या रहा है। एक गीत पर यूपी में काबा, एक सामान्य सी लड़की जो मतलब लोक गीत गा करके पूरे देश भर में, देश और दुनिया में वायरल हुई, उसके गीत के लोग कायल होते जा रहे थे और उसने गीत गाया था। इससे पहले हाथरस के कांड पर भी उत्तर प्रदेश की सरकार को आईना दिखाया था। कोरोना में मारे गए लोगों को ऊपर गा करके आईना दिखाया था सरकार को, लेकिन इस बार फिर आईना दिखाया। कानपुर देहात में जो घटना हुई थी उस पर गाना गाया था और यह गीत जैसे ही आया उसके बाद पूरी तरह से उत्तर प्रदेश सरकार के अंदर खलबली मच गई और योगी बाबा की पुलिस ने ले जा करके उस जो है लड़की को, उस लोक गायिका को, नेहा सिंह राठौर को नोटिस पकड़ा दिया है। जिस पर आज चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान है डॉक्टर समीर सिंह जी हैं, समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, जिनसे बात करेंगे और बात करके हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि क्या आने वाले समय में जो लोकतंत्र का चेहरा है इससे भी विभत्स होगा कि इसमें परिवर्तन भी आएगा। बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद जन आदर्श भारत और आप रजनीश जी का इस मुद्दे पर हमारा विचार लेने के लिए। डॉक्टर साहब, सवाल वही है कि नेहा सिंह राठौर के गीत गाने पर यूपी में काबा, इस पर गीत गाने पर योगी सरकार की पुलिस ने नोटिस थमा दिया है, अब उस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, बहुत सीधी सी बात है, ये खिन्नस नहीं है। ये खिन्नस नेहा सिंह राठौर से उत्तर प्रदेश की योगी सरकार का पिछले कार्यकाल से ही चला आ रहा है। अच्छा। जब चुनाव था 2022 में और कार्यकाल का अवसान हो रहा था तो कोरोना चरम पे था 21 में, फिर 22 में हाथरस की घटना हो जाती है, फिर नेहा सिंह राठौर ने यूपी में काबा गीत को लॉन्च किया और यह सदैव से एक परंपरा चली आ रही है। रामधारी सिंह दिनकर से लेकर तमाम बड़े गीतकार, संगीतकार, फनकार, कलाकार सरकार के खिलाफ, सरकार को उसकी गलत नीतियों, जन विरोधी नीतियों के खिलाफ आईना दिखाते रहे। तो हाथरस घटना पे उन्होंने कहा कि मंत्री का बेटा बड़ा रंगदार बा, तो ये बात तो टीस करेगी। जब केंद्रीय गृह मंत्री के गृह राज्य मंत्री का बेटा और रौद दे और किसानों को रौद दे और आज भी वो मंत्री सरकार में मंत्री पद पे बना हो, तो आप निष्पक्ष जांच की किससे कल्पना कर पाएंगे? आज तक वो आदमी मंत्री बना हुआ है, आज तक उसके बेटे के खिलाफ कुछ कार्रवाई नहीं हो पाई। जेल जाना आना, जमानत होना एक कानूनी प्रक्रिया है। ये तो सबने देखा कि रौदा गया भाई, प्रत्यक्ष को किस बात की प्रमाण? तो वो खिन्नस था कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ नेहा सिंह राठौर ने गाया। वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ नहीं गाई, वो सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ गाई। तो ये खिन्नस तो करीब 1-2 साल से बना हुआ है नेहा सिंह राठौर के ऊपर। अच्छा, इससे पहले जो साहित्यकार थे, गीतकार थे, मतलब कवि थे,
जो शायर थे, ये लोग हमेशा आईना दिखाते थे, हमेशा आईना दिखाते थे जो है सरकार को, और सरकार उनसे सीख लेती थी। लेकिन आज ही कौन सा लोकतंत्र है कि बताइए नेहा सिंह राठौर के ऊपर इस तरह का जो है इस तरह की कार्रवाई की जा रही है। नेहा सिंह राठौर को बताया जा रहा है कि वो बिल्कुल उसमें चली गई हैं, जो है मतलब जो है पूरी तरह हाँ डिप्रेशन में है वो। तो वो इस तरह का माहौल है, उस माहौल पर हम ये जानना चाह रहे थे कि आखिर सरकार क्या चाहती है, किस तरह का ये लोकतंत्र है। देखिए, मेरी भी उम्र 40-42 साल हो गई, करीब आपकी भी उम्र हो गई। लोकसभा से लेके विधानसभा, विधान परिषद और राज्यसभा की तमाम कार्रवाइयों को हम लोगों ने दूरदर्शन तमाम चैनलों पर देखा है। लेकिन कभी बताइए आज तक जो पिछली सरकारें चली हैं, क्या किसी ने कहा कि संविधान और लोकतंत्र पे खतरा है? यही मूल कारण है कि लोग अगर सरकार की आलोचना करते तो सरकार सीखती थी, और जब सरकार सीखेगी तभी अच्छा काम करेगी। इसीलिए सत्ता के साथ विपक्ष होता है कि विपक्ष सरकार को आईना दिखाता रहे, उसका चेहरा साफ दिखे। और ये दुर्भाग्य की बात है कि उत्तर प्रदेश से नहीं, देश के अंदर कहीं भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो उसको लगता है कि हम विपक्ष को रहने ही नहीं देंगे। ये तो अंग्रेज नहीं कर पाए, सही बात, ये तो अंग्रेज नहीं कर पाए। हम लोग की आवाज उतनी मुखर थी, है और रहेगी। और जब तक हम लोग जिंदा हैं, डंके की चोट पर जन विरोधी नीतियों का खुल्लम खुल्ला सड़क से लेकर सदन तक विरोध करेंगे। सरकार की जो मनसा हो करनी हो करते ही रहे। अच्छा, एक बात और बात करेंगे कि नेहा सिंह राठौर का इतना ज्यादा जो है मतलब एक सामान्य सी लड़की आ करके जो है गाना गाना शुरू किया और पूरे देश भर में वायरल हुई। आज उसके साथ इस तरह का व्यवहार हुआ। सदन में पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने जो है ये बात कहा कि ये सरकार जो है एक छोटे से गायक, एक सामान्य सी गायिका से जो है डर गई है, डरी हुई ये सरकार है। देखिए, सम्मानित राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवाद की अलग जगाने वाले आदरणीय अखिलेश यादव ने जब सरकार को विधानसभा में घेरा इस मैटर पर, तो उन्होंने बहुत पाक साफ तरीके से स्पष्ट लहजे में एक बात कही कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी, विपक्ष का काम, विपक्ष मतलब सिर्फ समाजवादी पार्टी या बहुजन समाज पार्टी या नहीं है, जो व्यक्ति जन विरोधी सरकार की नीतियों के खिलाफ खड़ा है वो विपक्ष है। तो उसमें नेहा सिंह राठौर भी है। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि कोई गीत अगर आपके ऊपर लिखता है तो आपको इतनी तकलीफ क्यों? मेरे ऊपर भी तमाम गीत लिखेगा, मैंने तो किसी को जेल नहीं भेजा, किसी को नोटिस नहीं दिया। आप जरा इस बात की कल्पना करिए कि भारत सरकार में सांसद मनोज तिवारी, अभी कल उनका कार्यक्रम देखिए चैनल पे, होली के रंगारंग कार्यक्रम आ रहे हैं, उन्होंने कौन सी फुहड़ता के गीत गाए। मैंने कमेंट भी किया उस पर कि सांसद महोदय, आप जरा पद की गरिमा का ख्याल करिए। लेकिन मैंने ये भी साथ में कहा कि आपसे पद की गरिमा का ख्याल इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि आपने निजी जीवन में जो भी काम किए हैं सिर्फ फुहड़ता वाले गीत ही गाए हैं, चाहे रिंकिया के पापा हों, चाहे ओढ़नी संभाल के चला। ये ऐसे शब्द हैं जिसने भोजपुरी समाज से लगाई, भारतीयता का मान मर्दन किया है। ऐसे गीत ही हो सकता है कि उत्तर प्रदेश की सरकार को पसंद आते हों। यूपी में काबा की सच्चाई वाले गीत उत्तर प्रदेश सरकार के को पचा पाना बस में नहीं लगता है। अच्छा, ये नेहा सिंह राठौर मतलब जो गीत गा रही थी, तमाम लोगों का रिएक्शन भी आ रहा है, बहुत सारी जो है वीडियो वायरल हो रही है, बहुत सारी खबरें वायरल हो रही है। उसमें बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि नहीं, एक तरफा गीत गाती थी, कभी सरकार की इन्होंने सराहना नहीं की, सरकार के अच्छे कार्यों का कभी अपने गीतों में पिरो करके सरकार का गुणगान उन्होंने नहीं किया, केवल विपक्ष की भाषा बोलती थी, जो भी था केवल बुराई बतियाती थी। उस गीत में बुराई क्या है? केवल सरकार की बुराई, यूपी में काबा करके। उस गीत में बुराई क्या? यही तो हम लोग पूछ रहे हैं ना। कानपुर देहात में घटना नहीं हुई, 2 औरतें, कल्पना करिए, मानवता हिल जाएगी, 2 औरतें जिंदा जल रही हो। अगर वो दुश्मन भी हैं तो हम उनको बचाएंगे, उनके ऊपर बुलडोजर नहीं चला देंगे। सरकार के आगे लिखा हुआ है संविधान में साफ रूप से कि ये जन कल्याणकारी सरकार की अवधारणा लेकर लोकतंत्र आया है। तो जब जन ही नहीं रहेगा तो किसका कल्याण करेंगे? रोड की स्थिति देख लीजिए, सांड उस पर आपको मार रहा है, जो भी आक्रमण हो रहे हैं वो जन के ऊपर हो रहा है। बुलडोजर जनता को रौंद रहा है, सांड जनता को मार रहा है। तो ये जन विरोधी सरकार के खिलाफ अगर आईना दिखाना, आप उस पूरे गीत को सुनकर ये बताइएगा जरूर कि उसमें एक लाइन ऐसी कहां है जिससे सामाजिक उन्माद फैल रहा हो।
मैं ये जानना चाहता हूं कि 2 जिंदा औरतें जल रही हों और बुलडोजर चल रहा हो, वो सामाजिक उन्माद फैलाने का कार्यक्रम नहीं है। सामाजिक उन्माद वो है कि उस कार्यक्रम, उस एकदम हृदय विदारक घटना को सच बता देना कोई सामाजिक उन्माद नहीं है। हमारा काम है, हम सरकार को आईना दिखाते रहे और दिखाते रहेंगे। अच्छा, तो वो जो है नेहा सिंह राठौर का जहां तक मामला है, नेहा सिंह मैं जो कह रहा हूं कि वो सरकार की कभी तारीफ नहीं उन्होंने बतियाया, कभी ये नहीं, सरकार की अच्छी नीतियों का कभी गुणगान नहीं किया, ये लोग कह रहे हैं। तो हमको कोई अच्छी नीति बता देना सरकार की, कोई एक आप गिना दीजिए। अभी ग्लोबल समिट हुआ उत्तर प्रदेश के अंदर, जिस शहीद पद से गए वो अखिलेश यादव की देन, जिस इकाना स्टेडियम में ताली बजी वो अखिलेश यादव की देन, जिसमें देश की महामहिम राष्ट्रपति ने अभिभाषण दिया लोक भवन, वो अखिलेश यादव की देन। अरे भाई, आप कुछ बनाओगे कि खाली ले आके घुमाओगे? खाली घुमाने का काम कर रहे हैं आप, पर्यटन का खाली आप गाइड बने हुए हैं। आप दिखाएंगे देश में फला व्यक्ति ने ये बना दिया। अरे आपने क्या बना दिया साहब? कुछ तो बना दिए होते। एक लखनऊ की मेट्रो चली, 6 साल की सरकार हो गई, हमारी 5 साल की सरकार थी ना, हमने लखनऊ मेट्रो दे दिया ना। आपकी 6 साल की सरकार में एक पिलर मेट्रो का उस लखनऊ के अलावा कहीं, गोरखपुर माननीय मुख्यमंत्री जी का क्षेत्र है, प्रधानमंत्री जी का क्षेत्र बनारस है, कहीं एक पिलर अगर दिखता हो तो बता दीजिए। सरकार कुछ तो बनाए भैया, कि खाली घुमाएगी। और आप कल्पना करिए कि उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दर्शन करने जाते हैं, उनको झंडा दिखा दिया जाता है काला। क्यों भाई, क्यों काला झंडा दिखाओगे? तुम दर्शन करने जाते हो तो हम तो कोई आपत्ति दर्ज नहीं करते कि हमारे पास कार्यकर्ता नहीं है कि काला झंडा नहीं दिखा देंगे। ये सामाजिक उन्माद सिर्फ 2024 के मद्देनजर किया जा रहा है कि सरकार के बारे में जब 2024 में विपक्ष पूछेगा तो वो नेहा सिंह राठौर ने ये कहा दिया, नेहा सिंह राठौर ने वो कर दिया, अखिलेश यादव दर्शन करने चले गए, रामचरितमानस आ जाएगा, संविधान आ जाएगा, 370 आ जाएगा। अरे कुछ काम तो बताओ। तो इस तरह से दबाव, इस तरह का प्रेशर जो चल रहा है, तो विपक्ष क्या लग रहा है कि ऐसे कुचला जाएगा कि विपक्ष हावी होगा सरकार के ऊपर? देखिए, एक चीज बता दें आपको, ये एकदम जनतंत्र का गला घोटने वाली सरकार है, और जो डर गया वो मर गया। हम लोग डर नहीं पाएंगे, न डरे थे न डरेंगे। एक चीज आप बताइए, नेहा सिंह राठौर मुसलमान है? नेहा सिंह राठौर हिंदू हैं और जात से क्षत्रिय हैं। योगी बाबा की सरकार उत्तर प्रदेश के अंदर, योगी बाबा भी क्षत्रिय, मैं बता ही तो रहा हूं। मैं किसी मुख्यमंत्री को जात से नहीं जोड़ता, मुख्यमंत्री प्रदेश का हो जाता है। अखिलेश यादव सिर्फ यादव नहीं है, अखिलेश यादव हिंदुस्तान के नेता हैं। डॉक्टर समीर सिंह उनके पार्टी में है तो यादव मैं नहीं हूं, मैं मुसलमान भी नहीं हूं। हमको समाजवाद की नीति रीत और अखिलेश यादव के अच्छे प्रशासन ने हमको आकर्षित किया। मैं समाजवादी पार्टी में हूं और गर्व से कहता हूं, और अंतिम समय तक रहूंगा, यह भी तय है। नेहा सिंह राठौर के गाने को सिर्फ एक उदाहरण के रूप में लीजिए। अभी परसों एक लड़की की गला रेतकर हत्या हो गई, कल राजू पाल के हत्यारों को खुलेआम इलाहाबाद में बम और गोलियों से भून दिया गया, जिसमें 2 सुरक्षाकर्मी भी मार दिए गए। इस पर सरकार फेल है। एगो बुलडोजर है, वो चल देगा बुलडोजर। अरे भाई, न्यायिक प्रक्रिया को न्यायालय को न्यायालय का काम करने दीजिए। अपराधियों पे कोई लगाम नहीं। खुलेआम जहां 3-3 हत्याएं प्रयागराज में हो रही हो, आप बता दीजिए कि कौन सा ग्लोबल इन्वेस्टर आएगा यहां अपना इन्वेस्ट करने? आप अडानी पे नहीं दिमाग लगाएंगे, कहें कि नेहा सिंह राठौर उत्तर प्रदेश में दिखा दिया जाएगा। आप जब गुजरात में जाएंगे तो वहां कुछ दूसरा दिखा दिया जाएगा। आप दिल्ली में जाएंगे तो आप दिल्ली में एमसीडी का देख लीजिए, वहां जैसे लग रहा है कि आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी में कुर्सी के लिए सदन में मारपीट हुई। किसी चैनल ने दिखाया? नहीं दिखाया। तो जो जन कल्याणकारी मुद्दे हैं उनको टीवी पे नहीं आना है। LIC 55,000 करोड़ के घाटे में चली गई, सदन में भी टीवी वाले पीटे गए। तो ये तो भाई, अब इतना पारिश्रमिक लेने के बाद वो तो आप जैसे चैनल हैं कि जनता की आवाज, विपक्ष की आवाज जनता तक पहुंच जा रही। तो जो बड़े बड़े भकाऊ वाले लोग हैं, वो तो स्थिति उनकी ये हो गई है कि
100 जूता खा के भी तमाशा देखने के लिए तैयार हैं। करोड़ों रुपए वो पा ही रहे हैं पिटाने का। अच्छा। हाँ, उसी ले पा रहे हैं। आप उनके चैनल पे बैठ के उनको गाली दीजिए, आप बस सरकार के आदमी होने चाहिए, वो सुनेंगे। विपक्ष सही बात कहेगा, टोक देंगे। 2000 में चिप दिखेगा, यहाँ 2000 की नोट गायब हो गई, ये नहीं दिख रहा है, चिप दिखेगा। मतलब कि पत्रकारिता का जो एक स्तर है, अब शर्म आती है। जैसे राजनीति के स्तर में गिरावट आ रही है, उस तरह पत्रकारिता के स्तर में आप देख रहे होंगे। अभी आप कासमाबाद गए थे ना, 4 लड़कों का दुखद जो देहांत हो गया प्लेन में, आप ही ने कवरेज किया था ना। क्या रवैया था भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का? घोंट जाएंगे आपको अगर आप उनके खिलाफ बतियाएंगे तो। आप चले जाइए लेखपाल के यहाँ, तहसीलदार के यहाँ, थाना में, कोतवाली में, तो बस आप बता दीजिए कि काम है, कोई पैरवी की आवश्यकता नहीं है। आपकी पॉकेट मजबूत है, सब टनाटन हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये है जीरो टॉलरेंस व्यवस्था भ्रष्टाचार पर। अच्छा, आखिरी सवाल करेंगे। नेहा सिंह राठौर के ऊपर जो कुछ भी हो रहा है, अब तो अखिलेश यादव जी ने सदन में आकर के ये बात कह दिया है, तो अभी जो है पूरी तरह से अब देखने को मिल रहा है कि समाजवादी पार्टी अब नेहा सिंह राठौर के साथ खड़ी है। चूंकि बल मिला होगा नेहा सिंह राठौर को, तो आने वाले समय में कोई भी कार्रवाई होती है नेहा सिंह राठौर पर, तब समाजवादी पार्टी का किस तरह का रवैया हो सकता है? चूंकि आप यहां बैठे हुए, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपको सब करना, लेकिन किस तरह का रवैया हो सकता है समाजवादी पार्टी का? सिर्फ नेहा सिंह राठौर ही क्यों, अभी तो नेहा सिंह राठौर जो भी सरकार के खिलाफ जन विरोधी नीतियों का आलोचना करते हुए, उसके खिलाफ बिगुल फूंकते हुए अगर उसके ऊपर कोई कार्रवाई होती है, तो समाजवादी पार्टी मुख्य विपक्षी दल है। नेता प्रतिपक्ष श्रीमान अखिलेश यादव जी का उत्तरदायित्व बनता है कि उसके साथ दमदारी से खड़े रहें, और इस उत्तरदायित्व का निर्वहन समाजवादी पार्टी और नेता प्रतिपक्ष बखूबी कर रहे हैं। और हमें पूरा भरोसा है अपने नेता के ऊपर कि उत्तर प्रदेश ही नहीं, हिंदुस्तान के अंदर अगर किसी भी आदमी को सत्ता के बल पे रौंदा जाएगा, तो हमारा नेता उठ खड़ा होगा इस बिगुल के साथ कि हम सत्ता को लात मारना पसंद कर सकते हैं, लेकिन किसी जनता के खिलाफ कोई आलोचना, कोई जन विरोधी नीतियों को जबरदस्ती थोपने का प्रयास जो भी सरकार करेगी, उसके खिलाफ समाजवादी पार्टी पूरे पुरजोर तरीके से लड़ाई लड़ने का काम करेगी। चलिए देखिए, बात कर रहे थे नेहा सिंह राठौर पर, और नेहा सिंह राठौर के साथ जिस तरह का इस समय रवैया चल रहा है उत्तर प्रदेश सरकार का, वो कहीं ना कहीं पूरे देश के लोगों को समझ में आने लगा है। कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश सरकार ने लोकतंत्र का गला घोटने का प्रयास किया है, और बहुत सारे लोगों ने यह बात भी कहा, और काश अगर पहले की भी सरकारें इस तरह की होती, तो तमाम लोग ऐसे थे जो सरकार के खिलाफ उसी मंच पर जहां देश के प्रधानमंत्री बैठे हुआ करते थे, और उसी मंच पर खड़े होकर के तमाम लोगों ने उनके खिलाफ जो है, तमाम कवियों ने, साहित्यकारों ने सत्ता के खिलाफ अपना जो है वक्तव्य दिया, अपना गीत दिया, और अपनी कविता के माध्यम से मतलब सत्ता का विरोध किया था। फिर भी ऐसे लोगों को इनाम मिलता था। लेकिन आज का लोकतंत्र कुछ और है। आज कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी ने नेहा सिंह राठौर के साथ खड़े होकर के, कहीं ना कहीं अखिलेश यादव ने जो नेहा सिंह राठौर के बारे में, उनके बचाव में विधानसभा में खड़े होकर के जो बात कही है, वो कहीं ना कहीं लोगों को बड़ा पसंद आ रहा है। तमाम जो विपक्षी दल हैं, कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी और खास तौर पर अखिलेश यादव को इसलिए पसंद कर रहे हैं कि हर एक चीज पर उत्तर प्रदेश की राजनीति में, क्या भारत की राजनीति में हर एक चीज पर मुखर होकर के कोई बोलने वाला एक नेता है, तो वो उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव। ये बात केवल मैं नहीं कह रहा हूं, तमाम मुद्दों पर आप देख सकते हैं कि अखिलेश यादव की तरह कोई भी मुखर होकर के बोलने वाला नहीं है। आने वाले समय में जो समय मिला है नेहा सिंह राठौर को, क्या होगा, समाजवादी पार्टी कितना साथ देगी, और तमाम लोग जो कहीं ना कहीं नेहा राठौर जैसे लोगों को भारत के लोकतंत्र में जिंदा रखना चाहते हैं, वो पता खड़े होंगे कि नहीं होंगे ये तो हमको नहीं पता है। लेकिन एक बात तो साफ तौर पर कहेंगे कि अगर देश की जनता ऐसे लोगों के साथ खड़ी नहीं होगी, तो आने वाले समय में जो लोकतंत्र का स्वरूप है वो कितना विभत्स होगा, इसे कह पाना बड़ा मुश्किल है। बस इस वीडियो में इतना ही। तमाम और वीडियो लेकर आपके बीच में हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए जन आदर्श भारत। मैं हूं रजनीश, कैमरे के पीछे है मोहम्मद आदिल। बहुत बहुत धन्यवाद।